मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम। हमें एक एपी सीरीज दी हुई है, उसका सम गिवन है, तो हमें n टर्म गिवन करने हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म a इक्वल -6, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 एलसीएम लेने पर तो 1/2, यानी हमें कॉमन डिफरेंस d प्लस का 1/2 गिवन हुआ। अब हमें सम गिवन करना है। लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म, तो देन Sn हमें गिवन है क्वेश्चन में -25, तो ये गिवन है। अब हम Sn का फार्मूला अप्लाई करते हैं सम का। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला Sn हमें गिवन है -25, n हमें गिवन करना है, a गिवन है -6, तो -12, n-1, d हमें गिवन है 1/2। तो इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -50, n -12 प्लस n-1/2। अब ये 2 हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो इस 24 में भी इसकी मल्टीप्लाई होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। तो n, तो ये 24 माइनस का प्लस का n माइनस का 1। तो इस तरह से अब हमारे पास इस n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 100 इक्वल 0। तो अब इसके हम फैक्टर करते हैं। n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इक्वल 0। तो फर्स्ट पेयर में से n कॉमन, n-20 प्लस फिर माइनस का 5 कॉमन, तो n-20 इक्वल 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू हमें गिवन हो रही है, n इक्वल 5 और n इक्वल 20। तो n की 2 वैल्यू आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे कुछ टर्म यहाँ पर निगेटिव हैं और कुछ टर्म बाद में पॉजिटिव होंगे, इसलिए एक ऐसी कंडीशन बनेगी n इक्वल 5 पर भी इसका सम माइनस का 25 होगा और n इक्वल 20 पर भी इसका सम माइनस का 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन AP इफ PTS टर्म इज 1/Q एंड QTS टर्म इज 1/P, तो प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज PQ प्लस 1/2 वेयर P नॉट इक्वल Q। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में PTS टर्म 1/Q है और QTS टर्म 1/P है। तो इन दोनों को फार्मूले में वैल्यू पुट करके 2 इक्वेशन गिवन करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन करेंगे, फिर सम्मेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस।
तो देन टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूले की हेल्प से टी एन यानी पी टी एच हमें गिवन है 1/q, तो 1/q इक्वल ए प्लस पी टी एच टर्म, तो एन की जगह p इंटू डी, तो इक्वेशन 1। तो सिमिलरली अब हमारे पास 1/p इक्वल ए क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/q माइनस 1/p, ए से ए कैंसिल, इस डी के अंदर मल्टीप्लाई पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, डी से डी कैंसिल, एलसीएम लेने पर क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू इक्वल, यहाँ से डी कॉमन लेते हैं, पी माइनस क्यू इंटू डी, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d इक्वल 1/p क्यू। तो ये हमें d की वैल्यू यहाँ पर गिवन हुई। अब इसी तरह d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 1/q इक्वल a प्लस p माइनस 1 d, हमारे पास 1/pq है। तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड में लाने पर a इक्वल 1/q माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/q माइनस ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/pq, तो कैंसिल होने से तो a की वैल्यू हमें गिवन हो गई। अब हम सम्मेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, Sn यानी एस पी क्यू, तो n की जगह हम पी क्यू टर्म हमें गिवन करना है, तो पी क्यू बाई 2a हमारे पास 1/pq है यानी 2/pq प्लस n की जगह pq माइनस 1 और d हमारे पास जो गिवन है 1/pq के रूप में गिवन है। तो इस तरह हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करी। अब हम पी क्यू एलसीएम लेते हैं पूरे क्वेश्चन में, पी क्यू एलसीएम लेने पर, और फिर इसको बाहर कॉमन भी ले लेते हैं 1/pq। तो जब पी क्यू एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, 1/2 पी क्यू प्लस 1। तो हमें क्या प्रूफ करना था, पी क्यू प्लस 1/2 हैंस प्रूफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP 25, 22, 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें एक सीक्वेंस गिवन है AP की, उसका सम 116 यानी 116 गिवन है, तो फाइंड द लास्ट टर्म। तो सबसे पहले सम ऑफ nth का फार्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म गिवन करेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म जब गिवन हो जाएंगे तो फिर एक बार फार्मूला Tn वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सम्मेशन वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 25, कॉमन डिफरेंस d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3, और सम्मेशन गिवन है Sn इक्वल 116। तो
बाई यूजिंग फार्मूला एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन हमारे पास यहाँ पर 116, एन बाई टू, एन हमारे पास गिवन नहीं है जिसे गिवन करना है, ए गिवन है 25 तो ये 50 हो गया, एन माइनस वन, डिफरेंस हमारा माइनस का 3। तो इस 2 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 3 2 इक्वल एन, 50 माइनस 3n प्लस 3। अब हमारे पास इस n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 इक्वल 53n माइनस 3n स्क्वायर। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 6, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं 348, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 174, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 87। अब 3 से डिवाइड करने पर 29, हमें 53 फैक्टर बनाने हैं इसके, तो 29 और 24 ये दोनों माइनस में लेते हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल 0। तो यहाँ से n कॉमन लेने पर 3n माइनस 29 माइनस यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं, तो 8 कॉमन लेने पर यहाँ पर 3n माइनस 29 इक्वल 0। तो इस तरह हमें n माइनस 8 और 3n माइनस 29 इक्वल 0। तो अब हमारे पास जो n की वैल्यू 8 और 29/3, तो n इक्वल 8 ही हमारी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि जो यहाँ पर n हमारा होता है नेचुरल नंबर है, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इसका हमें n की वैल्यू गिवन हो गई है, तो अब हम l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से लास्ट टर्म गिवन करते हैं। a हमारे पास 25 है, n हमें गिवन हो चुका है 8 माइनस 1 और डी हमें पता गिवन किया था हमने -3, तो 25 ये 7 तो 21, तो L की वैल्यू 4। तो हमारा लास्ट टर्म यदि n इक्वल 8 है तो लास्ट टर्म 4 गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। हमें kth टर्म गिवन है, तो हम किसी भी सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन करेंगे, क्योंकि किसी भी सीरीज के जब फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सीरीज AP में GP में है या नहीं। तो इसलिए हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TK 5k प्लस 1। तो इफ़ k इक्वल 1 तो देन फर्स्ट टर्म 5 प्लस 1 यानी फर्स्ट टर्म 6। इफ़ k इक्वल 2 तो देन सेकेंड टर्म T2 5 इंटू 2 प्लस 1 11। इसी तरह इफ़ k इक्वल 3 तो देन T3 5 इंटू 3 प्लस 1 16। अब सीरीज इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आर इन AP। तो अब हमारी यहाँ पर डिफरेंस 5 है, तो A हमारा फर्स्ट टर्म है और D सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 5।
अब हमें इसका सम गिवन करना है n टर्म तक, तो Sn इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। n ही है हमारे पास गिवन, a हमारे पास गिवन हुआ 6, n माइनस 1 डी हमारे पास गिवन है 5, तो n बाई 2 12 प्लस 5n माइनस 5, तो n बाई 2 5n प्लस 7, तो द सम ऑफ nth टर्म, तो ये हमारा nth टर्म का सम है। तो हमें इस क्वेश्चन में nth यानी kth टर्म गिवन था, उस कंडीशन में हमें इसका सम गिवन करना था। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो 3n प्लस 8 रेशो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म। हमें सम दिया हुआ है n टर्म का, उनका रेशो गिवन है, तो हमें 12th टर्म का रेशो गिवन करना है। तो सबसे पहले 2 सीरीज होने के कारण लेट a1 a2 एंड d1 d2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP रेस्पेक्टिवली। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार बाई कंडीशन हमें गिवन है सम ऑफ nth टर्म अपॉन सम ऑफ nth टर्म इक्वल 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 12 15। अब यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2, यहाँ पर a1 और यहाँ पर d1, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में a1 और d1 सपोज किया है। इसी तरह 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें गिवन हुआ इसमें इक्वेशन 1। अब हमें यहाँ फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म गिवन करना है। यहाँ 2a1 होने के कारण 12 का जस्ट डबल करके 1 लेस देन कर देंगे। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू यानी 24 यानी जस्ट डबल रखेंगे। जब जस्ट डबल रखेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 होने के कारण यानी n की वैल्यू 23 रखेंगे। तो इफ़ n इक्वल 23, तो देन जब यहाँ 23 वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2a1 प्लस 23 माइनस 1 यानी 22d1 अपॉन इसी तरह 2a2 प्लस 22d2 इक्वल, यहाँ पर अब n की वैल्यू हम 23 रख रहे हैं। तो जब 23 रखेंगे तो ये 69 प्लस 8 यानी 77
अपॉन यहाँ पर भी जब n की वैल्यू 23 रखेंगे हम, तो 7 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 161 प्लस तो 176। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 और 2 कॉमन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a1 प्लस 11d1 अपॉन a2 प्लस 11d1। अब इसको कैंसिल करते हैं, 77 को 11 से कैंसिल करते हैं 7, और 176 11 से कैंसिल होकर 16। अब हम यदि 12th टर्म tn इक्वल a प्लस n-1 यानी 12th टर्म गिवन करते हैं, तो t12 इक्वल a प्लस 11d आता है। तो इस तरह हमारा यहाँ a1 प्लस 11d1 अपॉन a2 प्लस 11d1 इक्वल ये d2 है। तो इस तरह हमारा जो रेशो आ रहा है इसका 7:6 आ रहा है। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ द फर्स्ट p, q एंड rth टर्म ऑफ एन ए पी आर। p टर्म का सम हमें a गिवन है, q टर्म का सम हमें b गिवन है, r टर्म का सम हमें c गिवन है। तो उस समय हमें सो दैट a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर पी माइनस क्यू का सम 0 प्रूफ करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेट स्मॉल a होने के कारण लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म and small d be the common difference। तो then sum of तो SP फर्स्ट टर्म हमारा यानी सम ऑफ p टर्म, तो फार्मूला p बाई 2a प्लस p माइनस 1 डिफरेंस d। तो SP जो गिवन है हमें a गिवन है इक्वल p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। अब क्वेश्चन का प्रूफ हमें a बाई p प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 2a अपॉन p इक्वल 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब a बाई p की मल्टीप्लाई है q माइनस r से, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई Q माइनस आर। जो हमें प्रूफ करना है हमने फर्स्ट पार्ट यानी कंप्लीट बना लिया, P माइनस आर वी हैव। तो ये हो गया 2a अपॉन P, Q माइनस आर से मल्टीप्लाई करी है Q माइनस आर इक्वल 2, इसकी डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2a Q माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। तो इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम इसी तरह एस क्यू गिवन करेंगे, फिर आर माइनस पी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एस आर गिवन करेंगे, p माइनस क्यू से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सिमिलरली तो सिमिलरली 2 b बाई क्यू मल्टीप्लाइंग बाई आर माइनस पी। तो डायरेक्टली करते हैं, तो 2a मल्टीप्लाइंग बाई आर माइनस पी। अब हम यहाँ पे क्यू टर्म गिवन कर रहे हैं, तो p माइनस 1 की जगह
क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाई आर माइनस पी इंटू डी इक्वेशन 2 एंड 2 सी बाई आर मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड पी माइनस क्यू इक्वल 2a पी माइनस क्यू प्लस टर्म जो हमारा है r है, तो यहाँ पर r माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाई p माइनस क्यू इंटू डी, ये इक्वेशन 3। अब हम तीनों इक्वेशन के बीच में प्लस है, तो अब एडिंग करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो जब इनको एडिंग करते हैं तो ये कंप्लीट रिजल्ट हमें गिवन होगा, ये वाला लेफ्ट हैंड a अपॉन पी तो 2 पहले कॉमन ले लेते हैं पूरे रिजल्ट में से, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन आर आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन से, ये थर्ड इक्वेशन से। अब फर्स्ट पार्ट में से हम 2a कॉमन लेते हैं। 2a कॉमन लेने पर, जब 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी, इसी तरह p माइनस क्यू प्लस, अब इसमें तीनों में से d कॉमन लेते हैं। जब तीनों में से d कॉमन लेंगे तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर और माइनस माइनस प्लस का आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू और प्लस का पी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन से आर पी यानी पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर माइनस माइनस प्लस क्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन से, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू माइनस आर से प्लस आर माइनस पी से, तो यानी 2a, रिजल्ट 2a यानी 0। अब इसी तरह हम इस साइड में देखते हैं, जैसे ये पी क्यू है प्लस का, यहाँ पर माइनस का है, इस तरह माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ प्लस का आर है, तो ये सभी फंक्शन जो हमने क्वेश्चन में थे ये 0 हो जाएंगे, प्लस डी इंटू 0। अब क्वेश्चन के अनुसार 2 को हम इस साइड में लाएंगे और हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। हमने सबसे पहले SP का फार्मूला अप्लाई किया, N की जगह P रखा, SP की जगह हमें गिवन है A। अब क्वेश्चन के प्रूफ को देखते हुए हमने बोथ साइड Q माइनस आर से मल्टीप्लाइंग किया। इसी तरह जब हम एस क्यू गिवन कर रहे हैं तो एस क्यू में b बाई क्यू है और मल्टीप्लाइंग में r माइनस पी है, तो हम बोथ साइड r माइनस पी से मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं। अब इसी तरह एस पी की बजाय एस सी ले रहे हैं, एस सी एस आर ले रहे हैं, एस आर हमें सी गिवन है, तो और यहाँ पर हम r बाई 2 यूज करेंगे, यहाँ 2a, यहाँ r माइनस 1 इंटू डी, सी बाई आर में इसी तरह लिखेंगे, फिर बोथ साइड p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों इक्वेशन में एडिंग कर देंगे। राइट हैंड में जो भी आएगा उसमें से 2ad कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके कंप्लीट फंक्शन हमारे कैंसिल होके 0 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n
and its mth term is 164, find the value of m। हमें nth टर्म का सम गिवन है, उस कंडीशन में हमें फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस गिवन करना है सम की हेल्प से, और फिर mth टर्म गिवन है तो फिर tn का फार्मूला अप्लाई करके m की वैल्यू गिवन करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Sn गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n। इफ n इक्वल 1 तो देन S1 ही हमारा T1 के इक्वल होता है, यानी फर्स्ट टर्म का सम, और T1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म n इक्वल 1 रखने पर 3 प्लस 5 यानी 8, तो फर्स्ट टर्म हमें 8 गिवन हुआ। इफ n इक्वल 2 तो देन अब हमें S2 गिवन होगा। S2 का इट मीन्स है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का सम, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का सम। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म n इक्वल 2 यानी 4 इंटू 3 यानी 12 प्लस 10 यानी 22। अब S2 हमें गिवन हो चुका है 22, T1 हमें गिवन है 8 और सेकंड टर्म गिवन करना है, तो T2 हमें 22 माइनस 8 यानी 14। अब हमारा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म गिवन हो गया, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 8 है, सेकंड टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस D T2 माइनस T1 तो 14 माइनस 8 यानी 6, तो कॉमन डिफरेंस हमें 6 गिवन हुआ। अब हम nth फार्मूला Tm इक्वल a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से, Tm गिवन है क्वेश्चन से 164, फर्स्ट टर्म हमने गिवन किया 8, m माइनस 1 डिफरेंस हमें गिवन हुआ 6, तो इस 8 को लेफ्ट हैंड लाने पर 156, ये 6 हमारा अपोन में इक्वल m माइनस 1, तो 156 को 6 से डिवाइड करने पर 26 m माइनस 1, तो m की वैल्यू 27। तो यदि हमारा कोई टर्म 27 टर्म है तो उसका nth टर्म 164 होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म ऑफ n AP आर S1, n टर्म का सम S1, 2n टर्म का S2 एंड 3n टर्म का S3 रेस्पेक्टिवली। तो सो दैट करना है S3 इक्वल 3 इंटू S2 माइनस S1। तो लेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। तो देन Sn इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इक्वेशन 1, तो Sn हमें S1 दिया हुआ है, Sn कितना गिवन है S1, तो S1 इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन 1 का नाम। अब इसी तरह S2 हमें गिवन है 2n टर्म का, तो n की जगह 2n बाई 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 2। इसी तरह S3 गिवन है 3n टर्म का, तो 3n बाई 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, तो इसे इक्वेशन 3 सपोज करते हैं। अब क्वेश्चन के प्रूफ के अनुसार S2 में से S1 माइनस करते हैं। S2 में से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रूफ पार्ट S2 में से
S1 माइनस करते हैं, तो यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, तो n/2 हम डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। तो जब n/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 4a प्लस 4n-2, और यहाँ से जो माइनस होगा हमारा माइनस का 2a तो हम पहले फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो 4a प्लस 4n-2 इंटू डी। अब माइनस कर रहे हैं हम 2a माइनस n-1 इंटू डी। अब 4a में से 2a गए तो हमारे पास 2a रिमाइंडर, 4n में से जब n माइनस होगा तो 3n, इसी तरह -2 में से जब +1 जाएगा तो 3n-1 इंटू डी। अब क्वेश्चन के अनुसार n/2 2a प्लस 3n-1, तो यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई में 3 है और हमारे प्रूफ में भी मल्टीप्लाई में 3 है। अब हम बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 3 करते हैं, तो 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो इसको अब हम इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग 3s2-1, तो इक्वेशन 3 की हेल्प से इसको हम s3 लिख सकते हैं। हैंस द प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, द रेशो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ NAP, तो m और n टर्म का सम का रेशो m² रेशो n² गिवन है, सो दैट द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म, सम को हमें कन्वर्ट करना है टर्म में, nth टर्म में, यानी mth टर्म और nth टर्म में उसका रेशो शो करना है 2m-1 रेशो 2n-1 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस x इक्वल 115, इन सभी का सम हमें 115 है, तो हमें पहले तो इसमें n गिवन कर लेंगे, फिर लास्ट टर्म हमें x है तो लास्ट टर्म गिवन करेंगे। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये प्रैक्टिस के लिए है। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।